बाल तोड़ इतना ज्यादा मेरे तो बाल चलिए चलते हैं बाजार। बेचारा सचिन, पता है सचिन इतना आलसी है, इतना आलसी है, आलसी इतना नहीं है मेरे आलसी भाइयों, है। मेरे निकल रहा है जांग पे बाल तोड़। और बाल तोड़ इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, अगर पैर भी रख रहा हूँ तो जांग में दर्द हो रखा है। और दोनों मीरा के बाहर लिए सो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि उठने से पहले हम लौट हैं, पर पता नहीं क्यों स्लोली स्लोली कर रहे हैं काम। चलो तो चलिए आपको दिखाते हैं मार्केट एंड बाजार। बाकी मैं जींस नहीं पहनता, पैंट नहीं पहनता, क्योंकि आज मैंने जींस और पैंट पहनी है क्योंकि मैं बैंक गया हुआ था। तो अब दुख रहा है मेरे को, बाजार जा रहा हूँ तब भी मैंने पैंट पहन रखी है। आज तो आइए यूट्यूब की फैमिली को दिखाने के लिए कि ये चड्डी वाला जो आदमी है ना, ये चड्डा ग्रुप क्या कह रहा था कि भाई मुझे तो जांग में रानों में जो है वो बाल तोड़ निकला हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना मैंने पैंट पहनी है, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अब आप बताओ, जो बाल तोड़ जिसको टांगों में, वो इस तरह फुदकेगा मेंढक की तरह? क्या इस तरह मेंढक की तरह उछल कूद करेगा? कोई हो सकता है इस तरह? नहीं होगा। जिसको बाल तोड़ और खाली पैंट पहनने में तकलीफ़ हो, चड्डे में घूमता रहे, जो अब मैं क्या कहूँ, ये इसने कुछ गैस वैस छोड़ी होगी, जब इसको वो गैस आ रही होगी। अब वो गैस की बदबू खुद सूंघ के इसको दिल ख़राब हो रहा होगा, जब ही वो उठा उठा के अपना चड्डा जो है ना अपनी बदबू बाहर फेंक रहा होगा कि मेरी बदबू बाहर निकल जाए। ये सचिन इस तरीके की हरकतें इस वजह से कर रहा है। और झूठ क्या कह रहा था, मुझे तो बाल तोड़ निकला हुआ है, मैं पैंट नहीं पहन सकता। असल में इसकी आदत हो गई है अपने आप को दिखाने की, ठीक है? इसी वजह से ही ये चड्डा पहनने का एक सिर्फ बहाना था और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कुछ ड्रामेबाजियाँ कहा है हैं। मैंने, कुछ सुना है तेने? नहीं सुना। है क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी तो तेरा पति हूँ, कोई बात तुम नहीं मेरे है। पति हो, मेरे बच्चे तो नहीं हो ना? रीमा जी आपका पार्सल है, पार्सल ले लीजिए। हाँ भैया आ रही, 1 मिनट। कितने पैसे देने हैं भैया? 1150। चलो मैं लेकर आती हूँ। अब आपने सीमा की बात सुन ली होगी कि क्या कहती है कि तुम मेरे बच्चे तो नहीं हो। और थोड़ी देर बाद जब पार्सल वाला जो बन के आता है, वो और कोई नहीं था, वो सिर्फ ये सचिन था। ये सिर्फ सचिन ही कह रहा था कि सीमा अपने पार्सल ले लो। तो सीमा जवाब में क्या दे कहती है कि हाँ भैया मैं आ रही हूँ। अब भैया भी है, सैया भी है, क्या आखिर ये एक क्या चीज़, ये तो बता देती क्या चीज़ है ये, सैया है कि भैया है? दो में से एक इसको डिसाइड करना होगा। भैया भी बना रही है और सैया बना के आगे भी दिखा रही है, ये क्या सिस्टम है? फिर बच्चा भी बना दे। और वैसे भी इसने बनाया तो था, एक मरतबा आप लोग को याद होगा कि जब ये रोटियां पका रही थी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए, उस वक़्त क्या कहती है कि भाई सचिन तुम मेरे बच्चे हो। सचिन को डायरेक्ट ये यही कहती है और कुछ नहीं। तो खैर ये कुछ भी कहती हो, लेकिन अल्फाजों में बड़ा फ़र्क है। आगे आपको एक और चीज़ मैं सुनवाऊंगी, जो सीमा ने क्या कहा है, ये अब आप लोग खुद सुन लीजिए कि ये क्या कह रही है। तुमने अपना भाई छोड़ा, बाप छोड़ा, देश छोड़ा, धर्म छोड़ा, क्या छोड़ा? अगर मेरी जगह पे कोई और होता ना, हाँ। तो डर के मारे और परेशान होकर जो हाँ, कुछ भी है हाँ। वो अब तक यानी कि कह देता मैं नहीं जानता, सीमा ठीक है, वो डर के मारे पुलिस वाले को सब कुछ देख कर ऐसे अच्छा ऐसे बोलता है। हाँ। तो आपने एक और बात इसकी सुन ली, क्या कह रही है कि सचिन तुमने जो है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अपना दीन छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, अपने बहन भाई छोड़े, अपना ख़ानदान छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, सब कुछ छोड़ के मैं तेरे पास आ गई। और तूने क्या मेरे लिए छोड़ा? तुमने क्या अपने आप को छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े? क्या ऐसा क्या कारनामा किया? इसने किया है एक कारनामा, वो कारनामा सिर्फ ये है कि तेरे साथ रह के तेरी यूट्यूब की कमाई जो आती है, क्योंकि सीमा के देखने के लिए कुछ लोग जो हैं वो देखते हैं कि आखिर सीमा क्या कर रही है क्या नहीं। जैसे हम जैसे लोग भी हो गए और काफ़ी ऐसे लोग भी हो गए कि बच्चों के साथ क्या रवैया हो रहा है क्या नहीं, क्या चीज़ों की वजह से ही इसको ज़्यादातर देखते हैं। तो इसी वजह से ये भी फेमस हो गया, आप सबको पता है, ये भी फेमस हो गया। एक तो फेमस होने के लिए इसने सीमा का साथ दिया, और दूसरी बात इसको एपी सिंह ने कहा था, क्योंकि शुरुआत में ही जब ये, आप लोगों को पता है ना, एक पहले वकील के पास गए थे, उसको सारी सच्चाई बताई थी, जो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, पुलिस को इत्तला दे दी कि एक पाकिस्तानी जो औरत है वो इतने टाइम से चुपचाप यहाँ पर रह रही है, पनाह लेके बैठी हुई है,
कौन है कौन नहीं किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो तब जाके पुलिस आई और ये सारा मामला पता चला कि वहाँ पे ये छुप छुपा के सचिन के साथ रह रही थी और सचिन भी खामोशी में इसको रख के बैठा हुआ था। ना इसने कुछ सोचा ना कुछ सोचा कि आखिर ये है क्या चीज़ नहीं है। सिर्फ सचिन को उस वक़्त पैसे नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं। इसको सिर्फ पैसे नज़र आ रहे थे कि आया मेरी इनकम की तिजोरी जो है वो अगर निकल गई तो मेरा क्या होगा। क्योंकि सचिन ने ऑलरेडी से पैसे लिए थे, मंगवाए थे, तो उसको पता था कि ये औरत जो है वो देने वाली है पैसे। तो इसी बहाने जब मुझे इतना पैसा दे रही है, आगे चल के मुझे क्या कुछ नहीं देगी। तो आप लोगों को सबको ही पता है कि इस वक्त इसके नाम पे हर चीज़ सीमा ने रखी है। बैंक के जितने भी डिटेल है ये सचिन के नाम पे है और यहाँ तक कि एक जो है इनकम इसकी एपी सिंह के पास भी आती रहती है। एपी सिंह के नाम पे भी इसके पैसे जाते रहते इसके नाम के। ठीक है, ये बात भी बता दूँ। और इसको आप सभी जानते हो, सबसे पहले इसने सचिन को जो मुँह दिखाई दी थी सीमा ने, वो लेके दी थी बाइक। सचिन के मुँह दिखाई पे सीमा ने खरीद के दी थी न्यू 0 मीटर बाइक लेके दी थी। फिर उसके बाद आपको पता है इसने वहीं पे, पहले ये सचिन के माँ बाप के घर पे रहती थी, तो इसने वहाँ पर एक कमरा बनाया। एक कमरा बनाने के बाद फिर आपको पता है कि इसने ये प्लाट खरीदा जो कि सचिन के नाम पे, और ये प्लाट भी इसने फिर घर बनवाया, कार खरीदी। अब इसको आपको सबको पता है बैंक बैलेंस जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ इस सचिन के नाम पे इसने रखवाया है। तो अभी ये जो भी कमाई करती है, जो कमा रही है, वो एक एक रुपया ये सचिन से मांगती है। याद होगा आप लोग को कि जब ये कह रही थी कि आटा घर पे नहीं है, सचिन को उठाया था, तो उस वक्त सचिन को क्या कह रही थी कि पर्स कहाँ पर है, मेरा पर्स तो है ही नहीं। अब आप ये देख लीजिए, इसके बाल तो आप लोगों को कहीं नज़र नहीं आएंगे ये पागल आदमी के। क्यों पता है मैं पागल कह रही हूँ? क्योंकि ये पागलों जैसी हरकतें करता है और इस तरीके की हरकत कर कर के बताता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सीमा के बारे में कह रहा था और फिर सीमा ने भी इसके बारे में क्या कहा, अब आप ये देख लीजिए। ये कहती है कि तुम मुझसे पेंट का तकाजा कर रहे हो, मेरी नोज़ की पिन जो टूटी हुई रखी है क्या तुमने मुझे ख़रीद के दी? क्या तुमने मुझे न्यू बना कर दी? नहीं लेकर दी है, ख़रीद के भी नहीं दी, ये भी नहीं बनवाया, और कहते हो कि मैं तुम्हें शॉपिंग करके दूं। ये सीमा बता रही थी कि इतनी बातें कर रहा है ये आदमी, मैं पैसे ऐसे देती हूँ लेकिन मुझे ही कोई चीज़ नहीं दे रहा, तरसा रहा है सिर्फ बातें